हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स जानकार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टीचिंग एवं नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, डिफरेंट पोस्ट कोड के अगेंस्ट में लाइब्रेरियन, असिस्टेंट टीचर, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, डोमेस्टिक साइंस टीचर एंड फिज़िकल एजुकेशन टीचर, टोटल आपकी 5 पोस्ट से रिगार्डिंग जो है डिफरेंट वैकेंसीज़ आपकी पब्लिश की गई हैं। ये जो नोटिफिकेशन है ये आया हुआ है फ्रॉम द दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसको आप DSSB के नाम से जानते हैं। एंड जो ये नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है, इट इज़ पब्लिश्ड थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, राइट। सो डेट जो पब्लिश करने की है वो है 14 अक्टूबर 2022। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस 19 अक्टूबर 2022 से जो है आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। क्लोजिंग डेट जो है वो आपकी होगी 18 नवंबर 2022। सो आपको 1 मंथ जो है इसके लिए दिया जाता है टू फिल दी फॉर्म्स। अभी हम बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ एंड इनकी एलिजिबिलिटी की 1 बाय 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइब्रेरियन के लिए 100 पोस्ट्स हैं इन डिफरेंट कैटेगरीज। एक चीज़ आपको जानने के लिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो सिर्फ उन्हीं ही कैंडिडेट्स को मिलेगा जो कि दिल्ली के रेजिडेंट्स हैं, राइट। आउटसाइड दिल्ली के जो एप्लीकेंट्स हैं उनको इसके लिए बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। आपको जो है जहाँ पर देख सकते हैं अनरिजर्व्ड जो वैकेंसीज़ हैं इनमें आपको फॉर्म फिल करना होगा, राइट। सो आउटसाइड कैंडिडेट्स विल बी ट्रीटेड एज जनरल कैंडिडेट्स। सो लाइब्रेरियन के लिए 100 टोटल है, असिस्टेंट टीचर के लिए 4 एंड टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए 106, डोमेस्टिक साइंस टीचर के लिए 201 एंड फिज़िकल एजुकेशन टीचर के लिए 221 वैकेंसीज़ हैं टोटल। यहाँ पर आपको एक लिंक गिवन है जिसके थ्रू जो है आप इस पर अप्लाई करने के लिए जा सकते हैं DSSB online.nic.in। एंड जो लिंक है वो आपका एक्टिवेटेड रहेगा अप टू 18 नवंबर 2022। अभी बात कर लेते हैं लाइब्रेरियन से रिलेटेड एलिजिबिलिटीज़। टोटल 100 पोस्ट हैं। इसेंशियल जो क्वालिफ़िकेशन है आपके पास में डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम एनी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, बैचलर डिग्री अगर आपके पास में है और इक्विवेलेंट डिप्लोमा अगर आपके पास है इन लाइब्रेरी साइंस। एंड नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस ऑफ 2 years इन लाइब्रेरी एंड कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी। इसके अलावा यहाँ पर और आपको गिवन है 1 year सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट अगर आपके पास में है, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। सो ये जो आपकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस हैं ये आपकी कम्प्लीटली फुलफ़िल होनी चाहिए। अगर इनमें से एक भी ऐसा है कि जिसको आप फुलफ़िल नहीं करते हैं, देन आई वुड से दैट यू शुड नॉट अप्लाई फॉर दैट पोस्ट। बिकॉज़ यहाँ पर आपको देखेंगे अभी नीचे आपको इंस्ट्रक्शंस में गिवन है कि एलिजिबिलिटी जो है एसेंशियल आपकी कंप्लीट फुलफ़िल होनी ही चाहिए। सो इट इज़ अ पे लेवल 7 पोस्ट जिसको आप ग्रेड पे 4600 के नाम से जानते हैं। एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 300 एंड कुछ जो आपके गेस्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स हैं उनको जो है इसके लिए रिलैक्सेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट इज असिस्टेंट टीचर नर्सरी। टोटल 4 पोस्ट हैं। अगर आप सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है जिसको आप 12th क्लास के नाम से जानते हैं एंड विद एटलीस्ट 45% मार्क्स। उसके साथ साथ अगर आपके पास में डिप्लोमा या फिर कोई सर्टिफिकेट है इन नर्सरी टीचर एजुकेशन NTA जिसको बोला जाता है ऑफ ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 2 years, या फिर उसके अलावा आपके पास B.Ed नर्सरी है, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। इसके साथ साथ आपके पास में हिंदी होनी चाहिए एट 10th लेवल। आप यहाँ पर देखेंगे नोट एक गिवन है, कैंडिडेट्स नॉट हैविंग एसेंशियल क्वालिफिकेशंस as exactly mentioned in the recruitment rules of the concerned post need not apply, right। तो क्वालिफिकेशंस के रिगार्डिंग जो है आपको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं
आप अपनी एलिजिबिलिटी जो है एज़ पर द एसेंशियल क्वालिफिकेशंस एक बारी कम्प्लीटली चेक कर लें एंड फुली सेटिस्फाई होने के बाद में ही इसके लिए अप्लाई करें। लेवल 6 पोस्ट है ये 4200 ग्रेड पे, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स एंड सेम वे आपको जो है रिलैक्सेशन गिवन है इफ़ यू आर वर्किंग एज अ गेस्ट या फिर कॉन्ट्रैक्ट टीचर। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है टीजीटी कंप्यूटर साइंस। यहाँ पर देख सकते हैं बैचलर डिग्री अगर आपके पास में है इन कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA, या फिर इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि ऊपर 1 2 3 करके जो है आपको क्वालिफ़िकेशंस गिवन थी, लेकिन यहाँ पर और है। तो अगर इन चारों में से कोई भी आप जो है एलिजिबिलिटी फुलफ़िल करते हैं तो आप इस जो है पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं टू अप्लाई। तो BCA अगर आपके पास में है या फिर आप ग्रेजुएट हैं इन कंप्यूटर साइंस, राइट, प्रोवाइडेड दैट इन कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट मस्ट बी, जो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है मस्ट बी स्टडीड इन ऑल ईयर्स एज मेन सब्जेक्ट, राइट। एंड BE BTech अगर आप हैं इन कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। इसके साथ साथ अगर आप जो है ग्रेजुएट हैं इन एनी सब्जेक्ट और उसके साथ में अगर आपके पास A लेवल का कोर्स आपने अगर किया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के इस इंस्टीट्यूट से, देन यू आर एलिजिबल। सो इन चारों में से अगर कोई भी फुलफ़िल करते हैं वैकेंसी तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इट इज़ पे लेवल 7 पोस्ट, ग्रेड पे 4600, सेम वे 30 ईयर्स ऑफ एज एंड एज रिलैक्सेशन फॉर कॉन्ट्रैक्ट एंड गेस्ट टीचर्स। नेक्स्ट इज डोमेस्टिक साइंस टीचर। यहाँ पर अगर आपके पास में बैचलर डिग्री है इन डोमेस्टिक साइंस या फिर होम साइंस एंड इसके साथ साथ आपके पास बैचलर डिग्री इन एजुकेशन इन डोमेस्टिक साइंस या फिर होम साइंस, राइट, तो बैचलर डिग्री एंड BEd दोनों ही आपके पास होनी चाहिए एंड मस्ट हैव, ये आपकी जो है डिज़ायरेबल है। ऊपर वाले में आप देखेंगे वहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन थी, लेकिन यहाँ पर डिज़ायरेबल है अगर मस्ट हैव पास्ड हिंदी एज ए सब्जेक्ट एट 10th से। लेवल 7 आपकी पोस्ट है 4600 ग्रेड पे, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स एज, रिलैक्सेशन इज़ गिवन टू कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स। फिज़िकल एजुकेशन टीचर टोटल 221 पोस्ट हैं अगर आपने जो है ग्रेजुएशन की हुई है इन बैचलर्स ऑफ फिज़िकल एजुकेशन देन यू आर एलिजिबल। लेवल 7 पोस्ट है एंड 4600 ग्रेड पे, एज 30, relaxation in age for guest and contract teachers. So this is about the eligibility criteria, और ये आपकी जो है eligibility, age, qualification ये सभी आपकी determine होती हैं as on age, as on date of 18th of November 2022। सभी ही चीज़ें आपकी उससे पहले जो है complete हो जानी चाहिए। एंड यहाँ पर आपको लिंक गिवन है जो कि ऊपर आपको दिया हुआ था, राइट, फ्रॉम 19th of October विच इज़ टुमारो, एंड उससे लेकर आपके जो 18th of November 2022 है तब तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओनली एप्लीकेशंस जो हैं वो ऑनलाइन मोड से अप्लाई होंगी, नो ऑफलाइन एप्लीकेशंस। एंड नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो इज़ 100 रुपीज़ जो है इसके लिए फ़ीस रखी गई है। एंड विमेन कैंडिडेट्स जो हैं और उसके साथ साथ जो SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स हैं एंड एक्स सर्विसमैन हैं वो सभी जो हैं एग्जेम्प्टेड हैं फॉर दी पेमेंट ऑफ फीस। जो एग्ज़ामिनेशन स्कीम है उसको अगर हम देखें तो आपका दोनों ही जो है सभी ही जो पोस्ट हैं यहाँ पर आपको पोस्ट कोड गिवन है, तो अगर इसकी बात करें दोनों ही जो है आपकी सिंगल टीयर एग्ज़ाम्स रखे गए हैं फॉर टीचिंग पोस्ट। ये वाली जो आपको पोस्ट गिवन है यहाँ पर देखेंगे सेक्शन A एंड सेक्शन B। सो सेक्शन A के अंदर में यहाँ पर जो है 5 आपके डिफरेंट सेक्शंस रखे गए हैं जिसके अंदर जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। उसके साथ साथ नंबर 4 जो है आपके टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन एंड टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। सो टोटल 5 सेक्शंस हैं, 20 मार्क्स ईच, सो 100 क्वेश्चंस। सेक्शन B जो है वो आपका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका कंसर्न है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टोटल 100 मार्क्स। नेक्स्ट जो आपकी पोस्ट हैं पोस्ट कोड 40 एंड 41, यहाँ पर जो है सेम वे आपके MCQ क्वेश्चंस जो हैं आपके 5 सेक्शंस में डिवाइडेड हैं, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैं आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, हिंदी एंड इंग्लिश। सो 20 मार्क्स ईच। एंड यहाँ पर जो है
MCQ जो आपके हैं 1 मार्क ईच फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न इंक्लूडिंग क्वेश्चंस ऑन टीचिंग मेथडोलॉजी, जिसको आप जो आप बीएड के अंदर में पढ़ते हैं। तो टोटल 100 मार्क्स यहाँ पर आपकी यही एक एडिशनल जो चीज़ है वो आपकी जो डिफरेंशिएट करती है दूसरे आपके पोस्ट कोड से। सो यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है कि जो फर्स्ट आपका जो सेक्शन है, सेक्शन ए, उसके अंदर में कोई भी जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। देयर विल नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेक्शन ए। लेकिन जो आपका डोमेन है, जो सब्जेक्ट्स आपका ने चूज़ किया है कंसर्न, उसमें आपको जो है जो आयोग की तरफ से मैंडेटरी आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वहाँ पे आपके रखे जाएंगे। एंड नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो 0.25 1/4 जिसको हम बोलें वो आपकी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर रहने वाली है। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका सिंगल टीयर एग्ज़ाम है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्वालिफाइंग सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा वो जनरल कैंडिडेट्स को एंड EWS कैंडिडेट्स को 40% मिनिमम लाने हैं। एंड OBC दिल्ली के कैंडिडेट्स हैं वो 35% हैं। एंड SC ST जो एंड फिज़िकली हैंडीकैप जो कैंडिडेट्स हैं PWD उनके लिए 30% आपका मिनिमम जो है क्वालिफाइंग मार्क्स आपके लिए रखे जाएंगे। बट देयर विल बी नो मिनिमम जो है क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर सेक्शन ए। एंड आपकी जो टोटल कट ऑफ है वो डिसाइड होगी ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी कंबाइंड, राइट। नेक्स्ट दैट वी नीड टू नो इज़, अगर आप एक बारी जो है कैटेगरी या फिर फॉर्म में कोई चीज़ें फिल कर लेते हैं देन उसके लिए जो है आप बाद में इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। सो आई वुड से कि प्लीज़ फर्स्ट सी ऑल द डिटेल्स, रीड द नोटिफिकेशन केयरफुली एंड उसके बाद में ही फॉर्म फिल करें। एंड जब फाइनल स्टेज पर सबमिट करने के लिए जब आपसे पूछा जाता है सो प्लीज़ रिव्यू ऑल द डिटेल्स एंड उसके बाद में ही फाइनली उसको सबमिट करें। यहाँ पर आपको देखेंगे कि कुछ एज के जो रिलैक्सेशन है वो आपको गिवन है एज़ पर द कैटेगरी, जिसको आप देख सकते हैं। एंड सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं अगर कोई हमसे मिस आउट ना हो। यहाँ पर आपको गिवन है कि किस तरीके से जो है आपको फॉर्म फिल करते टाइम कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो रीसेंट फ़ोटोग्राफ है वो अपलोड करनी है। एंड जो बैकग्राउंड है वो आपका होना चाहिए प्लेन वाइट या फिर ऑफ वाइट, राइट। फुल फेस आपको दिखना चाहिए, फ्रंट व्यू होना चाहिए, आइज़ ओपन, राइट। कोई भी ब्लर्ड फोटोग्राफ या फिर इलेजिबल ऐसा ना हो कि दिखाई ना दे, तो इस तरीके से नहीं आपको अपलोड करनी है, स्पेशली इन केस ऑफ सिग्नेचर्स, राइट। सो वही फ़ोटो आपको जो है आपको यूज़ करनी है इन केस ऑफ एडमिट कार्ड, राइट। सो आई होप दैट वी हैव कवर्ड most of the things. Still, if you have any questions regarding this, so you can write to us in the comment section. And I would request you to please subscribe to the channel and please like the video and share it among all your friends who are preparing for these posts. And we have also made several videos रिगार्डिंग द डिफरेंट वैकेंसीज़ जो कि रिसेंटली पब्लिश हुई हैं, तो आप उसको भी जो है देख सकते हैं बाय विजिटिंग आवर प्लेलिस्ट। अगर आप उनमें से किसी में भी एलिजिबल होते हैं देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई फॉर दोज पोस्ट्स। एंड ऐसे ही इसी तरीके के वीडियोस हम जो है लाते रहते हैं। एंड आई वुड अगेन रिक्वेस्ट प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, इट वुड ऑल्सो मोटिवेट अस टू ब्रिंग सच वीडियोज़ इन द फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।